हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का 15th क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और आज से पहले का जितने भी क्लासेस हो चुके हैं 1 से लेकर 14 तक, उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। आप उसे आसानी से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलके करते हैं कितना दिन में, 18 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी और सी उसी कार्य को 27 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलके करते हैं कितना दिन में, 27 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो बोल क्या रहा है कि ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो 18, 27 और 12 इन तीनों के एलसीएम अगर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 18 से 108 को भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 27 को भाग देंगे तो 4 आएगा, और अगर 12 से भाग देंगे तो हमारा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो बीच वाला ये मिडिल आता है ये हमारा क्या आता है, ये होता है टोटल वर्क होता है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये तीनों ये हमारा इफिशियंसी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का इफिशियंसी हमारा 6 है, ए प्लस बी का इफिशियंसी 6। ठीक है, बी प्लस सी का 4 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमारा 9 है। ठीक है, अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे तो ए प्लस बी है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है हमारा सी है, यानी कि ए प्लस बी यानी कि यहाँ से 9 में से 6 घटा देंगे, जो 3 हो जाएगा वो हमारा सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। इसका मतलब यही ना हुआ, तो यानी कि यहाँ से सी का एफिशिएंसी हमारा कितना निकल गया, 3 निकल गया। इसमें अगर देखेंगे बी प्लस सी यहाँ 4 दिया हुआ है, अब बी प्लस सी और ए ऐड कर दिए हैं तब यहाँ 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का एफिशिएंसी यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा 5 निकल जाएगा। तो देखते हैं सी 3 है और ए 5 है, तो 5 3 8 हो जाता है, और यहाँ ए बी सी 9 है। इसका मतलब कि बी का एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1 हो जाएगा तो ए और सी को कितना टाइम लगेगा कार्य करने में वो पूछ रहा है। तो ए और सी का एफिशिएंसी हमारा कितना हो गया, ए का 5 है और सी का 3 है, यानी कि 5 और 3 8 हो जाता है। यानी कि इस 8 इफिशियंसी से काम करना है हमको, और काम कितना है हमारा टोटल वर्क, तो ये हमारा 108 ही है। तो इसी कार्य को करने में हमारा कितना टाइम लगेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से 27 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि 27/2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इनकी माध्यिका 17 है, तो x का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। तो माध्यिका हमारा क्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है, जो बीच में होता है। सबसे पहले देखेंगे कितना टर्म है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। जब टर्म हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, तो माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा जो हमारा ये जो 1 2 3 4 इधर से हटा दीजिए, और 1 2 3 4 इधर से, बीच वाला हमारा क्या हुआ, x+2 और x, ये दोनों का ऐड करेंगे हम लोग, x+2 बटा में 2 करेंगे। ठीक है, और यही माध्यिका हमारा दिया हुआ है 17। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+x+2 यानी कि 2x+2 = 34। इसका मतलब ये हुआ कि 2x का वैल्यू हो जाएगा 32, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, और ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
लंब वृत्तीय बेलन है उसका आयतन क्या होता है? तो आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऊंचाई को भी और त्रिज्या को भी दोनों को दुगना करते हैं। तो अगर दोनों को दुगना करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए अगर त्रिज्या को दुगना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और अगर हाइट को करेंगे तो सिर्फ दुगना बढ़ेगा 2 हो जाएगा। यानी कि ये हुआ हमारा फर्स्ट में तो हमारा पाई आर स्क्वायर एच ही हो गया, और इसमें हो जाएगा ये तो पाई ही रह जाएगा, आर को दुगना करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हाइट को दुगना करेंगे तो 2h हो जाएगा। यहाँ से तो पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, इससे पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, यानी कि 1:8 में आएगा। पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना हो उसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि 1 से लेकर 8 बढ़ गया, यानी कि वृद्धि हुआ हमारा कितना का, 7 का वृद्धि हुआ, कितना में हुआ 1 में वृद्धि हुआ। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 700% आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है, तो समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 5% वार्षिक दर है और 6 वर्ष में इतना होती है, यानी कि 6×5 = 30, यानी कि 130% का रिजल्ट हमारा कितना बोल रहा है, हमारा 2613 बोल रहा है। तो यहाँ से 100% निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पी निकल जाएगा 100% निकालेंगे तो पी हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे 13 दूना 26 0 1, यानी कि पी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2010 हो जाएगा। ठीक है, 201 में से 10 गुना करेंगे तो ये पी हो गया। तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये हमारा पी है और यहाँ पे ये धनराशि कितने वर्ष में बोल रहा है 3015 हो जाएगी, इस मतलब ये ए है, तो ए से हम लोग घटा देंगे पी को तो ऐसा ही निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा ना हमारा। देखिए 3015 में से हम लोग घटा देंगे कितना 2010, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5001, 1005 हमारा एसआई हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं क्या होता है एसआई के फॉर्मूला, तो हम लोग जानते ही हैं 1005 हो जाएगा एसआई, एसआई का फॉर्मूला पीआरटी होता है, तो पी का वैल्यू 2010 दिया हुआ है, 2010 मूलधन गुने समय हमारा कितने वर्ष पूछिए रहा, तो टी, आर हमारा कितना हो जाएगा समान दर पर, यानी कि दर हमारा कितना है 5% है, 5/10 हो जाएगा 100। अब इसको काटते तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, और फिर 201 से काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। यहाँ इससे मतलब टी का वैल्यू हो जाएगा कितना 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज में कोनों का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 + 3 7 और 2 9, 9 का वैल्यू दिया हुआ है 180। तो आगे पूछ रहा है कि बड़ा और छोटा कोण का अंतर, बड़ा हमारा 4 है, छोटा 2 है, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 का वैल्यू पूछ रहा है। 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 से 9 दूना 18, 20 बार में कट जाएगा, 20 दूना 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 × 0.9 × 0.09, मतलब ये पॉइंट वाला है और सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, 1 2 3 और 3 6, पॉइंट के बाद 6 है, और यहाँ बटा वाला में कितना है पॉइंट के बाद, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ 3 2 5 1 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बटा वाला पॉइंट और ऊपर में जो पॉइंट है दोनों कट के बराबर हो जाएगा, दोनों 6 ही है इसलिए। तो नॉर्मल हम लोग का जो होगा कैलकुलेशन ये होगा 9 × 9 × 9 × 9, और गुना में हो जाएगा कितना फिर 1/3 × 1/3 × 1/3 होगा 3 टाइम्स है ना, और सारा पॉइंट्स तो एक दूसरे से कट गया, कुछ भी नहीं बचा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 3 टाइम में, 3 से ये भी कट जाएगा, फिर 3 से 3 टाइम में कटेगा। ठीक है, यानी कि 9 × 27 ये होता है
243, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 31। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो आगे देखिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 31 हो जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 31 है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 और माइनस में ये 31 इंटू 2 करेंगे तो 62, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये घट के कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 करके tan 89 तक पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि tan 1 और tan 89 मिलकर 1 होता है। ऐसा यूँ क्यों होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 है। तो tan θ1 इंटू tan θ2 का वैल्यू 1 होता है। ये हम लोग जानते हैं किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 89 मिलके 1 हो जाएगा, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री मिलके 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते सारा 1 होते चला जाएगा और लास्ट में बीच में एक बच जाएगा, फिर भी tan 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, इसीलिए सारा मिला के 1 हो जाएगा आंसर हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों को उसको सिरे से मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि अगर भुजा हमारा 16 सेंटीमीटर है घन का और एक पंक्ति में जोड़ा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एल का वैल्यू तो हमारा बढ़ते जाएगा, एल का 3a हो जाएगा। अगर ए है भुजा तो 3a हो जाएगा, लेकिन बी हमारा ए ही रह जाएगा और एच हमारा ए ही रह जाएगा, सेम सेम ही रह जाएगा, मतलब कि 16 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा एल बढ़ेगा, जो कि पंक्ति में जुट रहा है, इसलिए 3a हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक, तो यहाँ से ये देखेंगे 2 ऑफ एल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 3a और बी हो जाएगा a, यानी कि 3a इंटू ए हो जाएगा, प्लस में बी एच हमारा ए हो जाएगा, a इंटू ए, और एच एल हमारा हो जाएगा a इंटू 3a हो जाएगा। आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a ए स्क्वायर तीनों में है, यानी कि 3 और 1 4 और 3 7, 7a स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 7a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि ए स्क्वायर ए का वैल्यू हमारा कितना है, 16 है। तो अगर हम लोग 16 नहीं भी पुट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये तो कंफर्म है कि आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल में आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन 7 5 35, 7 एकम 10, ये 7 से नहीं कटेगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 7 5 35, 7 7 2 14, ये 7 से कट रहा है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी नहीं कट रहा है, और इसके आगे वाला ये भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 35 और 84। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ऑप्शन से आपको नहीं देखना है तो आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 7 और इंटू में 16 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 3584 आ जाएगा आंसर।
ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो पूछ ये रहा है कि दूसरी मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि ये 125% का रिजल्ट हमारा क्या है, 400 है। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 पचे 25 चौका 100, 5 से 5 8 40, 0 12 में, यानी कि 320 रुपये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा पी, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो जाएगा पी फर्स्ट वाले का। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये बेचता 400 में है और खरीदता ये, इसका जो रियल प्राइस जो होता है वो 320 होता है। इस मतलब ये हुआ कि 400 में से 320 घटा देंगे तो ये 80 रुपया का जो फायदा हुआ, इसी फायदे को तो इसमें 10% हानि पर बेच रहा है, तब उसको न फायदा होता है न घाटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी 10% का वैल्यू हमारा कितना है, 80 है। तो यहाँ से इसमें से 100% निकाल देंगे तो सेकेंड वाला का क्रय मूल्य निकल जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही दूसरे मैच का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसी तरह की और भी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।